Hello guys, welcome again to the engineering concept. This is the video related to the steering geometry, and in this video I will discuss about the caster angle, camber angle, kingpin inclination, toe in and toe out. So please watch this video till the end, and if you gain some knowledge through this video, then please don't forget to hit the like button and bell icon. So let's start. So today's topic is caster angle, camber angle, toe out, and kingpin inclination. So we will discuss about all these topic today. I will discuss one by one to all the topic. First one is caster angle, and second is caster angle. First one is camber angle, and third one is toe in and toe out, and fourth one is kingpin inclination. I will discuss about the advantage and disadvantage of the camber angle and also caster angle and toe in and toe out. So let's start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीयरिंग ज्योमेट्री। हमें स्टीयरिंग ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल के अंदर। तो जब भी हम अपने व्हीकल को टर्न कराते हैं किसी भी डायरेक्शन में, या तो लेफ़्ट या तो राइट, अगर हम लेफ़्ट कराते हैं तो टर्न करने के बाद वो हमारा स्टीयरिंग जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो उसके बाद भी वो या तो फिर लेफ़्ट आने की कोशिश करता है या हमारे राइट आने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी जो होती है, हमारा व्हीकल होता है, वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो इसको हम स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। और हमारे वियर टेयर को रोकने के लिए हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। मतलब जब हमारा व्हीकल, अगर हम एक ही तरफ टर्न करेंगे तो हमारा व्हीकल का टायर जो होता है एक ही डायरेक्शन में टर्न करे जाएँ तो हम उसका नीचे का सरफेस जो होता है वो वियर हो जाएगा। तो इसलिए हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। ये हमारा व्हील्स हैं, हमारे दोनों व्हील्स हैं। तो अगर हमें व्हीकल अपने इधर टर्न कराना है तो ये हमारा व्हीकल इधर टर्न हो जाएगा। तो हम जैसे अपने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ेंगे, स्टीयरिंग व्हील को छोड़ने के बाद ये हमारे व्हील्स जो होंगे वो फिर इधर आएंगे या फिर या इधर आने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने स्टेबल लाने के लिए व्हीकल को, इसीलिए हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात मैंने बोली थी कि हम अपने ये हमारा टायर जो होता है इसको हम वियर को कम करने के लिए भी हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमने ये इधर स्टीयरिंग को अपना घुमा दिया तो ये हमारा व्हीकल था, तो उसका टायर ये इधर लेफ़्ट में टर्न हो गया। लेफ़्ट में टर्न होने के बाद ये हमारा ये हिस्सा जो होता है इसका बॉटम साइड ऑफ द टायर, तो ये हमारा वियर बहुत होने लगता है अगर हम अपने स्टीयरिंग को अनस्टेबल कंडीशन में रखते हैं। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री के अंदर हम बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में ही अधिकतर पढ़ते हैं। सब फर्स्ट वन है हमारा ये कैस्टर एंगल। सेकंड वन था, तो फर्स्ट वन था हमारा कैस्टर एंगल, उसके बाद था कैम्बर एंगल, उसके बाद था टोई इन और टोई आउट, और उसके बाद था हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन। तो हम वन बाई वन करके चारों को डिटेल में बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो कैस्टर एंगल होता क्या है, मैं थोड़ा यहीं पर बता देता हूँ। बेसिकली हमारा ये व्हीकल जो होता है, हम अगर उसको फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखने के बाद हमें जो उसके टायर दिखाई देते हैं वो हमें बिल्कुल फ्रंट पे लगे हुए दिखाई देते हैं। ना ही वो टिल्ट इधर की साइड होता है, ना ही टिल्ट इधर की साइड होता है। तो हमें लगता है कि व्हीकल का टायर जो है वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसमें। तो ये हमारा कैम्बर एंगल में हम फ्रंट से ही व्हीकल को देखेंगे। हमारा ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से ही हम व्हीकल को देखेंगे। हम बेसिकली टायर को देखेंगे फ्रंट व्हील से, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो कैम्बर एंगल में होता क्या, अगर ये हमारा व्हील्स जो है ये वाला, अगर ये व्हील्स हमारा इधर टिल्ट होता है और ये वाला व्हील्स जो वो इधर टिल्ट होता है, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव कैम्बर। अगर हमारा यही व्हील्स अंदर की साइड टिल्ट होता है इधर, और ये व्हील अंदर की साइड टिल्ट होता है, तो ये हमारा होता है निगेटिव कैम्बर। आगे भी हम इसमें बात करेंगे इसके बारे में। जैसा कि इसमें इमेज में दिखाया गया है कि
हमने अपना वहीकल जो था हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल, वो हमने फ्रंट से देखा। अपना फ्रंट से देखने के बाद हमें ये टायर दिखाई दिया। टायर दिखाई देने के बाद हमारा ये टायर सरफेस से रखा हुआ, ज़मीन की सरफेस से, तो ये उससे टच है। हमने देखा ये टायर हमारा एक नॉर्मल बना रहा है पृथ्वी की सतह के साथ, तो हमारा ये सेंटर है, टायर की सेंटर है ये। अगर ये हमारा टायर इधर टिल्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड में, और ये भी हमारा आउटवर्ड में टिल्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव कैम्बर। तो बेसिकली हम पॉजिटिव कैम्बर ही अपने ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे। हम अपने व्हीकल में पॉजिटिव कैम्बर ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने लोड ले जाना होता है व्हीकल में, लोडेड व्हीकल में, तो उसमें होता क्या है, हम व्हीकल्स को हम थोड़ा टिल्ट करके रखते हैं। ना ही हम सीधा रखते हैं उसको, ना ही हम इनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, हम रखते हैं उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल के टायर को, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये इधर टिल्ट है और ये वाला थोड़ा सा इधर टिल्ट है आउटवर्ड में। तो होता क्या है इसमें, जब भी हम अपने व्हीकल पे कुछ लोड रखेंगे, या तो उसके अंदर पैसेंजर बिठा लेंगे या फिर कुछ गुड्स रखेंगे, तो गुड्स रखने के बाद जैसे ही हम इसमें अपने व्हीकल में गुड्स रखेंगे, तो ये हमारे व्हील्स जो हैं वो अंदर की तरफ टिल्ट होने लगेंगे, ऐसे करके आपको दिखाता हूँ मैं। वो व्हीकल के व्हील्स जो हैं हमारे, ये अंदर की तरफ टिल्ट हो जाएंगे हल्के हल्के। तो इससे होगा क्या, हमारा व्हीकल जो होगा वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और अच्छा चलेगा। और हमारे इससे क्या होगा, ये जो हमारा टायर वियर होता है, ये भी इसमें डिसएडवांटेज होता है इसका, कि इसमें हमारा टायर जो होता है उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा वियर होती है। और बेसिकली हम इसमें 2 डिग्री तक एंगल देते हैं। कैम्बर एंगल को हम 2 डिग्री तक ही रखते हैं अपने व्हीकल के अंदर। अगर हम 2 एंगल से 2 एंगल से ज़्यादा कर देंगे उसको, ज़्यादा करने के बाद ऐसा ना हो कि व्हीकल के व्हील्स जो होंगे वो ज़्यादा ही ऐसे ही टिल्ट हो जाएं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे यह नुकसान होगा हमें, बल्कि उसके ये जो होगी सतह, टायर की सतह पृथ्वी की सतह से टच हो जाएगी और वो ज़्यादा वियर होगी, और हमारा व्हीकल्स के टायर हैं वो जल्दी वियर हो जाएंगे, जल्दी घिस हो जाएंगे। तो इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है अगर हम अपना एंगल को ज़्यादा कर देते हैं। तो हम एंगल को अपनी लिमिट में रखते हैं, ऐसा नहीं कि कितना भी एंगल रख लो इसमें, बस 2 डिग्री तक हम अपना एंगल रख सकते हैं। तो पॉजिटिव एंगल ही हम अपने व्हीकल में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव एंगल ही क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं, अगर हमने निगेटिव निगेटिव कैम्बर एंगल दे दिया अपने व्हीकल के अंदर, तो मैंने आपको बताया था, हम अब जब भी लोड रखते हैं व्हीकल के अंदर, लोड रखने के बाद हमारे टायर जो होते हैं वो आगे की तरफ और टिल्ट होते हैं, मतलब इनवर्ट टिल्ट होते हैं ऐसे। ये व्हीकल है ना, ये टायर टायर है ना, तो ये ऐसे टिल्ट होगा और ये वाला ऐसे टिल्ट होगा। और हम अगर ऑलरेडी ही इसको निगेटिव कैम्बर में रखें, इन्वर्ट में टिल्ट कर दें, और लोड पड़ने के बाद ये और ज़्यादा टिल्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारा स्टेबल कंडीशन में नहीं आएगा, तो इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान की सिवा से। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है इसमें, ये हमारा, अगर हम हमारा व्हीकल है, व्हीकल के टायर हैं, अगर वो स्ट्रेट स्ट्रेट में है तो वो ज़ीरो कैम्बर होगा। और मैंने आपको बताया अगर वो इनवर्ट में टिल्ट हो रहे हैं ऐसे करके, तो वो होगा हमारा निगेटिव कैम्बर। अगर वो आउटवर्ड में ऐसे टिल्ट हो रहे हैं तो वो होगा हमारा पॉजिटिव कैम्बर। नेगेटिव कैम्बर को हम यूज़ नहीं करते, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्यों नहीं करते। ज़्यादातर हम पॉजिटिव कैम्बर ही व्हीकल के अंदर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम कैस्टर एंगल के बारे में। तो कैम्बर एंगल की कुछ डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। तो कैम्बर एंगल इज़ एन एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड सेंटर लाइन ऑफ टायर व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट ऑफ व्हीकल्स। मैंने आपको बताया था कि कैम्बर एंगल वो एंगल होता है, वर्टिकल वर्टिकल तो उसकी डायरेक्शन होती है टायर की, और सेंटर होता है हमारा सरफेस की, टायर का जो सरफेस होता है, जब हम उसको फ्रंट से देखते हैं। कैम्बर एंगल इज़ पॉजिटिव व्हेन द टायर टिल्ट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइंस। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कैस्टर एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा व्हीकल आउटवर्ड टिल्ट हो रहा होगा, जब हमारा टायर जो होगा वो आउटवर्ड टिल्ट हो रहा होगा। कैम्बर एंगल इज़ नेगेटिव व्हेन इट टिल्ट ऑन द
इनवर्ड फ्रॉम सेंटर। आपको मैंने बताया था अगर हमारा व्हीकल के टायर जो होंगे वो अंदर की तरफ टिल्ट हो रहे होंगे फ्रॉम द सेंटर। मान लो ये सेंटर लाइन थी टायर की और ये टिल्ट हो गया अंदर की साइड, तो ये होगा हमारा नेगेटिव कैम्बर। कैम्बर एंगल शुड नॉट बी मोर देन 2 डिग्री, अदरवाइज दिस कोज द टायर वियर फ्रॉम द वन साइड। तो मैंने आपको बताया था कैम्बर एंगल 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैंने आपको बताया था क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कैस्ट कैम्बर एंगल को अगर ज़्यादा रख देंगे तो हमारा ये टायर की सरफेस जो है वो ज़्यादा वियर हो जाएगी, जिससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा और जल्दी हमारे टायर जो होंगे वो वियर हो जाएंगे, घिस जाएंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा कैस्टर एंगल। कैस्टर एंगल होता क्या है? कैस्टर एंगल में हम साइड से अपने व्हीकल को देखते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। उसमें हमने फ्रंट से देखा था व्हीकल को, उसमें हमने ऐसे देखा था व्हीकल को फ्रंट से, ऐसे देखा था, और हम इसमें देख रहे हैं व्हीकल को ऐसे। तो हम बेसिकली इस टायर की बात करेंगे और इस टायर की बात करेंगे, क्योंकि हम अगर साइड से देखेंगे तो यही टायर हमको दिखेंगे। तो कैस्टर एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो वो कैसा होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम ज़ीरो कैस्टर एंगल की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये ज़ीरो कैस्टर एंगल यहाँ पर दिखाया गया है। तो ज़ीरो कैस्टर एंगल में क्या होता है, जब हम अपने व्हीकल को साइड व्यू से देखते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा सेंटर लाइन होती है उसकी टायर की, और हमारा यहाँ पर एक स्टीयरिंग एक्सिस की लाइन होती है। अगर वो स्टीयरिंग एक्सिस की लाइन टिल्ट ना हो के कहीं भी, अगर वो एक्सिस की लाइन टिल्ट ना हो के कहीं भी बिल्कुल वो सीधी ही आ जाए, तो ये होगा हमारा ज़ीरो कैस्टर एंगल। तो ज़ीरो कैस्ट मतलब कैस्टर एंगल के फ़ायदे ये होता है, हमारा एडवांटेज ये होता है, जब भी हम अपनी व्हीकल को टर्न करते हैं तो टर्निंग इफ़र्ट जो होता है, वो ड्राइवर जो टर्न करता है स्टीयरिंग को, तो कुछ ना कुछ इसमें इफ़र्ट लगता है। तो इफ़र्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कैस्टर एंगल यूज़ करते हैं, और एज वेल एज हम किंग पिन इंक्लिनेशन भी यूज़ करते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा एफ़र्ट जो होगा स्टीयरिंग एफ़र्ट तो वो कम से कम किया जा सके, जिससे एग्जॉस्ट नहीं हो ड्राइवर हमारा। और दूसरा इस फिगर में दिखाया गया है निगेटिव कैस्टर एंगल। तो निगेटिव कैस्टर एंगल होता क्या है? निगेटिव कैस्टर एंगल जब हम अपने व्हीकल को साइड व्यू से देखते हैं, साइड व्यू से देखने के बाद हमारा ये व्हीकल का टायर होता है, टायर हमारा ये अर्थ से टच है, अर्थ की सरफेस से टच है ज़मीन की। तो उसके बाद होता क्या है, ये हमारा सेंटर लाइन है टायर की, और ये हमारी ग्रीन वाली जो दिखाई गई है इसमें, ग्रीन वाली जो दिखाई गई है इसमें, ये वाली लाइन, तो इसमें ये क्या होती है, ये होती है हमारी स्टीयरिंग सेंटर लाइन। अगर हमारी स्टीयरिंग सेंटर लाइन इस डायरेक्शन में फ्रंट से रियर डायरेक्शन में होगी तो हमारा ये कैस्टर कौन सा होगा? निगेटिव कैस्टर। और हम सिमिलरली इसी की बात करते हैं, और अगर हमारी ये इधर डायरेक्शन में होगी, ग्रीन ग्रीन लाइन है जो, वो हमारी स्टीयरिंग एक्सिस लाइन है। अगर ये लाइन यहाँ पर ना हो के ये इस डायरेक्शन में टिल्ट होगी तो वो होगा हमारा पॉजिटिव कैम्बर। तो मैं बता चुका हूँ आपको ज़ीरो कैस्टर एंगल, नेगेटिव कैंगल कैस्टर एंगल एंड पॉजिटिव कैस्टर एंगल। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये कैस्टर की डेफिनेशन थी, इट इज़ द एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड पिन किंग पिन सेंटर लाइन इन द व्हील प्लेन व्हेन लुक्ड फ्रॉम द साइड। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये एंगल जो होता है वो वर्टिकल लाइन तो हमारी होती है टायर के सेंटर की, एंड किंग पिन सेंटर लाइन होती है हमारी, जो हमारा स्टीयरिंग लाइन होती है, स्टीयरिंग एक्सिस की लाइन होती है। और ये कब दिखाई देता है? जब हमारा व्हीकल साइड व्यू से दिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा किंग पिन इंक्लाइनेशन। किंग पिन इंक्लाइनेशन होता क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन द किंग पिन सेंटर लाइन एंड द वर्टिकल लाइन व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द व्हीकल। जब हम अपने व्हीकल को फ्रंट से देखते हैं तो ये एक एंगल होता है सेंटर लाइन से किंग पिन की और वर्टिकल लाइन से जो हमारे टायर की होती है। किंग पिन इंक्लाइनेशन किंग पिन इंक्लिनेशन एंड कैस्टर आर यूज टू इम्प्रूव द डायरेक्शन स्टेबिलिटी इन ए कार। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने कैस्टर के बारे में बताया था आपको, ये हमारा स्टीयरिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन रखता है। जिस भी हम डायरेक्शन में व्हीकल को मोड़ते हैं तो वो हमारा आसानी से मुड़ जाता है और ज़्यादा हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता।
This is also used to reduce steering effort when steering is in stationary condition। जब भी हमारा व्हीकल स्टेशनरी कंडीशन में होगा स्टेयरिंग, तो हम होगा क्या उसमें, ये फट को उसको कम कर देगा। इट रेड्यूस टायर वियर, मैंने आपको बताया था रेड्यूस करता है टायर वियर को। हमारा जब भी टायर होता है तो उसमें अगर ज़्यादा घिसाव होता है, वियर होता है, तो किंग पिन इंक्लिनेशन क्या करता है, उसको रेड्यूस करता है। दिस इंक्लिनेशन वेरीज फ्रॉम 4 to 8 डिग्री इन मॉडर्न कार। जो आजकल की कारें चल रही हैं तो उनके अंदर ये 4 से 8 डिग्री तक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आपको मैं समझा चुका हूँ। ये था हमारा सेंटर लाइन, ये था हमारा व्हील्स की सेंटर लाइन, और ये थी हमारी स्टीयरिंग एक्सिस लाइन। अगर ये हमारा इधर टिल्ट है तो वो नेगेटिव होगा। अगर ये हमारी यही लाइन, ये वाली, अगर इधर ऐसे टिल्ट है, ये वाली ऐसे टिल्ट है, तो वो होगा हमारा पॉजिटिव इंक्लिनेशन। तो नेक्स्ट की हम बात करेंगे, ये है हमारा टोई इन और टोई आउट। तो टोई इन एंड टोई आउट में होता क्या है, इसमें हमारे फ्रंट व्हील की हम इसमें बेसिकली बात करते हैं, क्योंकि हम फ्रंट व्हील से ही व्हीकल को डायरेक्शन देते हैं। तो हमारे ये टोई इन में क्या होता है, टोई इन पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे ये दोनों व्हील्स, ये हमारे दोनों व्हील्स इधर इनवर्ट डायरेक्शन में टिल्ट होते हैं, मतलब ए शेप में बनाते हैं, तो ये हमारा होता है टोई इन। अगर हम बात करते हैं टोई आउट की, टोई आउट होता है जब हमारे ये फ्रंट व्हील दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट होते हैं, जब ये वी शेप बनाते हैं तो वो होता है हमारा टोई आउट। तो टोई आउट में बेसिकली यूज जो होता है ये हमारा रेसिंग कार में होता है, और ये हमारा टोई इन होता है वो नॉर्मली ऐसे कार में होता है जो हम यूज़ करते हैं। रेसिंग कार में इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम स्टेयरिंग को हम ज़्यादा घुमाते हैं अपने व्हीकल को टर्न करने के लिए, जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है हमें उसमें अपने व्हीकल को टर्न करने के लिए। और इसमें वियर जो होता है टोई आउट में होता है मोर देन टोई इन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर व्हीकल को हम टर्न करते हैं मोर नंबर ऑफ टाइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।